जलाल अपने मकबरे के सामने खड़े होकर कहता है, आखिर उस रात की सुबह हुई और सुबह जब आपके जिस्म ने हरकत की तो हमारी ज़िंदगी लौटाई थी खुदा ने आपके साथ जीने के लिए। और फिर अचानक जोधा के हाथ हिलने लगते हैं। तब जलाल चिल्लाता है, अम्मी जान, रुकैया बेगम, जल्दी आइए। तो सभी लोग वहाँ पर भाग कर आ जाते हैं। रुकैया बेगम कहती है, क्या हुआ जलाल? और जोधा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगती हैं। तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सभी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता से भर उठते हैं। जलाल जोधा बेगम को कहता है कि आप लेटे रहिए जोधा बेगम। जोधा बेनज़ीर के बारे में पूछती हैं कि बेनज़ीर। तब जलाल कहता है कि आप बेनज़ीर की फ़िक्र मत कीजिए, उसका साया हम सब पर से उठ चुका है, उसे जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पर पहुँच चुकी है, आप बस बेफिक्र होकर लेटे रहिए। हकीम साहिबा जोधा की नाड़ी चेक करती और कहती है, हुजूर, ये तो करिश्मा हो गया। कुछ देर पहले तो जोधा बेगम का जिस्म जड़ से लड़ ही नहीं पा रहा था, पर अब ऐसा लगता है कि उन्हें जीने की कोई वजह मिल गई है, उन्हें कोई मकसद मिल गया हो, या फिर किसी के दिल की सच्ची पुकार खुदा ने सुन ली हो और जोधा बेगम की ज़िंदगी बख्श दी हो। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ और समझा देती हूँ, हकीम साहिबा कहती हैं कि कब कैसे देनी है, लेकिन आराम बेहद ज़रूरी है। जलाल कहता है, बेशक इनके लिए आराम बेहद ज़रूरी है तो इन्हें आराम करने दिया जाएगा, ये जलाल कहता है। इसीलिए मुनासिब यही होगा कि हम सब इन्हें तना छोड़ दें और इन्हें आराम करने दिया जाए। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। जलाल भी बाहर जा रहा होता है। तब जोधा उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर जलाल जोधा के पास कुछ समय बैठता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सभी लोग अल्लाह के यहाँ जाते हैं। तब प्रजा उनकी जय जयकार करती है कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। जलाल अपने अल्लाह के यहाँ जाता है और सर झुकाता है और अल्लाह को चादर ओढ़ाता है। उसके बाद सभी दुआएं करते हैं। सलीमा बेगम, अम्मी जान, रुकैया बेगम सभी दुआएं करते हैं और वहाँ से फिर आ जाते हैं। जलाल अपनी पूरी प्रजा के सामने जाता है। सभी लोग जलाल की जय जयकार करते हैं। जलाल प्रजा के बीच जाता है, सामने जाता है उनके, और सभी कहते हैं, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। तभी जोधा मोती से पूछते हैं कि ये बाहर शोर कैसा है। तब मोतीबाई कहती है जोधा से कि नहीं जोधा, आप उठिए मत। जोधा ठीक है कहकर फिर बाहर निकलती है। तो मोती कहती है कि आप सुनती क्यों नहीं है जोधा, आप विश्राम कीजिए। मोती दासी को कहती है और उसे कुछ सिक्के जोधा के ऊपर वार कर देती है कि इसे गरीबों में बांट दो, और जोधा से कहती है कि बहुत ही जल्द आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उसके बाद जलाल प्रजा के सामने अपना मुकुट, अपना खंजर, अपना हार और अपने वस्त्र जो हिफाजत के लिए पहने होते हैं वह उतारता है। जलाल की अम्मी जान कहती हैं कि क्या तुम वाकई ऐसा चाहते हो जलाल? तब जलाल कहता है, जी अम्मी जान। प्रजा में लोग बातें करते हैं कि क्या हुआ, शहंशाह अपने वस्त्र और अपने बख्तर क्यों उतार रहे हैं? इस तरह खुले में खतरा हो सकता है शहंशाह को। जलाल कहता है कि हम समझ सकते हैं, क्या आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आपके शहंशाह ने अपने वस्त्र, अपने जेवरात, यहाँ तक कि अपना ताज उतार क्यों दिया? जाहिर सी बात है कि आप में से कुछ ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि शहंशाह ने अपना आपा खो दिया है जो वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि एक शहंशाह ऐसी हरकत तभी करता है जब या तो वह अपना ताज, अपना तख्त छोड़ रहा हो, या फिर उसका अपना कोई खुदा को प्यारा हो जाए। तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि आप सब बेफिक्र रहिए, कोई नौबत नहीं आई है। बस आज हमें अपनी पोशाक, अपने जेवरात, अपने ताज की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि आज हम शहंशाह बनकर अपनी रिया से नहीं बल्कि एक आम इंसान बनकर अपने कुनबे से मिलने आए हैं। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, ऐसे वक्त शहंशाह की हिफाजत के क्या इंतजाम थे। तो हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि हमें इनमें से किसी बात का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि आज हम यहाँ किसी के भाई, किसी के बेटे और किसी के वालिद की तरह आए हैं। आज हम अपने आवाम के बीच नहीं, अपने कुनबे के बीच आए हैं। आज हम अपने अजीज़ों के बीच आए हैं, वो अजीज़ जिन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है, हमें सहारा दिया, हमें मोहब्बत दी, हमें भरोसा दिया, हमारा साथ दिया और रात भर जाकर हमारे लिए दुआएं की। ये जलाल कहता है अपने आवाम से, आप सभी की दुआओं की वजह से एक जहरीली दोशीजा का जहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। आपकी दुआ की वजह से उस जहरीली दोशीजा का जहर हमारी जोधा बेगम का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। सल्तनत के हर एक इंसान ने बड़ी शिद्दत से हमारे लिए दुआएं की है कि आपकी दुआओं ने मौत तक को हरा दिया, और इन सब बातों के लिए हम अपने कुनबे के शुक्रगुजार हैं। हम आज तक कहते आए हैं कि हमारे पास दिल नहीं है, लेकिन आज हम तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबसे वादा करते हैं कि आप सबके लिए हम सिर्फ एक शहंशाह नहीं है। आप सबको हमारे ताज, हमारी शमशीर से खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है।
हम वादा करते हैं कि हम अपने कुनबे का एक हिस्सा बनकर उसकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे, उसकी हर शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए उसे सही करेंगे। क्योंकि आप सभी की वजह से, हमारे कुनबे की वजह से हमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है। क्योंकि आपकी दुआएं हमारी ढाल बनी, आपकी दुआएं हमारी शमशीर बनी है, जिसकी वजह से हमने इतनी बड़ी जंग जीत ली है। क्योंकि आज जोधा बेगम सही सलामत हैं तो इसलिए नहीं कि खुदा ने उनको ज़िंदगी बख्श दी है, क्योंकि आपकी दुआओं ने खुदा तक को इतना मजबूर किया है कि वो जोधा बेगम की ज़िंदगी बढ़ा दे। जिस तरह से आप सब ने उसे एक रात हमारी मदद की, हम आप सबसे वादा करते हैं कि हम उसी तरह ज़िंदगी भर आप सभी की मदद करेंगे। सभी लोग जलाल के नारे लगाने लगते हैं कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जोधा बेगम जिंदाबाद, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जोधा बेगम जिंदाबाद। और जलाल कहता है कि जोधा बेगम के ठीक होने की खुशी में हम एक बहुत बड़ा जश्न ऐलान करते हैं, लेकिन ये जश्न महल की 4 दीवारियों के बीच नहीं होगा। ये जश्न होगा हमारी आवाम के बीच, हमारी रियाया के बीच। क्योंकि आज से हमारी हर खुशी का हिस्सा बनेंगे आप, और आपके हर दुख दर्द को हम अपने सर माथे लेंगे। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। फिर प्रजा नारे लगाने लग जाते हैं कि शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, मोहम्मद जलालुद्दीन जिंदाबाद, जोधा बेगम जिंदाबाद। इसी तरह नारेबाजी होती है और प्रजा में उल्लास का स्वर गूंज उठता है और जोधा और जलाल की जय जयकार होने लगती है। इसके बाद जलाल और पूरा परिवार वहाँ से चला जाता है।